नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार और केंद्र पर बड़ा हमला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार और केंद्र से एनडीए सरकार का जाना तय है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि भाजपा शासन में महंगाई, बेरोजगारी और नफरत चरम पर है। तेजस्वी यादव ने सीधा सीधी कह दिया है कि बिहार और केंद्र दोनों जगहों से अब एनडीए सरकार नहीं टिकने वाली है। उन्होंने कहा है कि सरकार को आम जनता की परेशानी से कुछ लेना देना नहीं है। भाजपा शासनकाल में देश में महंगाई, बेरोजगारी और नफरत चरम पर है। हर व्यक्ति महंगाई से परेशान है। किसान, नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी, छात्र, मजदूर, गरीब सब इस जन विरोधी पूंजी परस्त सरकार से त्रस्त हो गई है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे देश की इस खूबसूरती, तहजीब और भाईचारे और मोहब्बतों को कुछ नफरती ताकतें समाप्त करना चाहती है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। टिकट के बदले 5 करोड़ लेने के आरोप पर बोले तेजस्वी यादव। कहा कि किसी ऐरा गैरा के एफआईआर पर मुझे कुछ नहीं बोलना है, उसी से पूछिए कि इतना पैसा लाया कहां से। जी हां, बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव पर लोकसभा चुनाव में टिकट देने के बदले 5 करोड़ रुपए लेने का गंभीर आरोप लगाया गया है। और इसे लेकर तेजस्वी और लालू यादव की बेटी मीसा भारती के अलावा बिहार के अन्य बड़े नेताओं समेत 6 लोगों पर पटना के कोतवाली थाना में केस किया गया है। और 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने ऊपर लगाए गए मुकदमे को पहली बार प्रतिक्रिया दी है। तो इधर 2 दिन के झारखंड दौरे से लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में टिकट देने के बदले 5 करोड़ रुपए लेने के आरोप पर जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे किसी ऐरा गैरा के मुकदमे पर कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मामले की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों के सवालों पर तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए कहा कि एनी, टॉम, डिक एंड हैरी अगर मुकदमा या केस करता है तो इस पर हमको ज्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन आपको इतना जरूर जानकारी ले लेना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने 5 करोड़ रुपया लाया कहां से। कानून अपना काम करेगा। मैं तो चाहता हूं कि ईमानदारी से मामले की जांच हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर झूठा आरोप लगाया हुआ प्रमाणित होता है तो जिसने आरोप लगाया है उस पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि जो खुद नहीं पढ़े वो आज शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि राजद शासन में बिहार में अपहरण का उद्योग चलता था और आज वह नीतीश कुमार के शासन पर उंगली उठा रहे हैं। नीतीश कुमार ने सत्ता संभालते ही राज्य में कानून का राज कायम किया और बड़ी संख्या में उन्होंने युवाओं को नौकरी दी है। तो इधर चिराग पासवान ने अब बेरोजगारी को लेकर सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि क्या हुआ तेरा वादा, कब पूरा करेंगे 19 लाख रोजगार देने का वादा। जी हां, बड़ी खबर है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के हमले पर चिराग पासवान ने कहा है कि यदि 9वीं पास रोजगार नहीं दे सकता है तो आप ही दे दीजिए। आपने तो बिहार के युवाओं को 19 लाख रोजगार देने का वादा भी किया था, उन वायदों का क्या हुआ। और साथ ही चिराग ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हकीकत तो यह है कि घोषणा मात्र करने से बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। चिराग पासवान ने कहा कि आंकड़े तो यह बताते हैं कि बिहार से अब भी बड़ी तादाद में लोग दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं। दूसरे प्रदेश में जाने के लिए बिहारी युवा मजबूर हैं। आज आप सरकार में बैठे हैं और ऐसे में आप ही बताइए कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया है। बिहार के युवाओं को 19 लाख रोजगार देने का वादा आप कब पूरा करेंगे।
बिहार में आज भी भयंकर बारिश और ठनका गिरने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी पूरे बिहार में भारी बारिश होने वाली है और बिहार में अगले 3 दिनों तक यानी कि 24 सितंबर तक बिहार के लगभग सभी जिलों में लगातार बारिश होने वाली है। और मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में अगले 24 घंटों के अंदर ही भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया और दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही कहा जा रहा है कि मौसम विभाग के मुताबिक मुजफ्फरपुर, बक्सर, अरवल, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, पटना और भोजपुर जिले में भी काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन जिलों में मेघ गर्जन और हल्की से मध्यम बारिश के साथ वज्रपात होने की भी संभावना जताई है। तो वहीं मौसम विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सतर्क रहें और खुले में नहीं रहें, किसी पक्के मकान में ही रहें और ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभे से दूर रहें। पटना में अब 20 जगहों पर मिलेगा 15 रुपए में भरपेट भोजन। मेयर सीता साहू ने इस योजना का किया उद्घाटन। जी हां, पटना में अब 15 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। पटना नगर निगम की ओर से 20 जगहों पर यह व्यवस्था की गई है और पटना की मेयर सीता साहू ने कल इस योजना का उद्घाटन किया है। मोरिया आलोक कॉम्प्लेक्स, राजेंद्र नगर टर्मिनल बस स्टैंड के साथ साथ शहर के कई प्रमुख इलाकों में 15 रुपए में भरपेट खाने की व्यवस्था की गई है। और इस उद्घाटन के अवसर पर मेयर सीता साहू ने कहा है कि नगर निगम की इस व्यवस्था से शहर में आने वाले जरूरतमंदों, दैनिक मजदूर, सफाई कर्मचारी, रिक्शा ठेला चालकों को कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सकेगा और साथ ही इस व्यवस्था से लोगों को पैसे की भी बचत होगी और साथ ही उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। यहां दिन और रात में अलग अलग मेन्यू रहेगा। सुशील मोदी ने लालू परिवार पर कर दिया बड़ा हमला। कहा कि लालू राबड़ी के बगैर तेजस्वी और तेजप्रताप की कोई औकात नहीं। सुशील मोदी ने कहा कि पैसे लेकर मंत्री बनाता था लालू परिवार। जी हां, दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनकी बड़ी बहन राज्यसभा सांसद मीसा भारती के ऊपर टिकट बेचने के मामले में केस दर्ज हुआ है और ऐसे में बीजेपी सांसद सुशील मोदी को लालू परिवार के ऊपर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया है। और सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि लालू राबड़ी शासनकाल में सरकार के अंदर जो लोग मंत्री बनते थे वो भी लालू परिवार को चढ़ावा चढ़ाते थे। और इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने यह भी कहा कि लालू और राबड़ी के बगैर तेजस्वी और तेजप्रताप की कोई औकात नहीं है। सुशील मोदी ने कहा कि भले ही विधानसभा चुनाव के दौरान लालू यादव की तस्वीर आरजेडी के पोस्टर बैनर से हटा दी गई हो, लेकिन एक बार फिर लालू यादव की तस्वीर सामने कर दी गई है। सुशील मोदी ने कहा कि लालू परिवार जो खेल बिहार की राजनीति में लंबे अरसे से करता रहा है, उसको देखते हुए इस नए मामले को देखकर बहुत ज्यादा अचरज करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तेजस्वी यादव की मुलाकात पर भी उन्होंने तंज कसा है। सुशील मोदी ने इस मुलाकात को बिहारियों का अपमान करने के साथ राजद का लगाव करार दिया है। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार की भाषा का अपमान करने वाले से हाथ मिला रहे हैं। बिहार में फिर से हो रहा है कोरोना रिटर्न। मधुबनी में दिल्ली से आए 30 यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों से लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन अब अचानक से एक बार फिर से संक्रमण के मामले में इजाफा होने लगा है। बिहार में फिर से कोरोना वापस आ रहा है। बाहर से आने वाले लोगों की वजह से संक्रमण की रफ्तार बिहार में तेज होती दिख रही है और ताजा मामला मधुबनी जिले से सामने आया है, जहां मधुबनी में सोमवार को बाहर से आए 30 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली से आई स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस से उतरे 152 यात्रियों की जांच मधुबनी स्टेशन पर की गई, जिसमें से 30 लोग संक्रमित पाए गए हैं और जिसके बाद जिले में इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 73 हो गई है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार मधुबनी में संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और इसके बाद अब सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों और अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दे दिया है और जिले में आने वाली हर ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों की कोरोना जांच अनिवार्य कर दी गई है।
भोजपुरी मगही विवाद पर अब नीतीश कुमार ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बोला हमला। कहा कि झारखंड और बिहार एक परिवार के जैसा है, राजनीतिक मकसद से कुछ लोग बयान दे देते हैं। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से भोजपुरी और मगही को लेकर दिए गए विवादित बयान पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल नीतीश कुमार से पूछा गया कि हेमंत सोरेन ने भोजपुरी मगही को दबंग भाषा कहा है, तो नीतीश कुमार ने कहा कि काहे का कोई भाषा दबंग होगा, कोई भी लैंग्वेज एक राज्य का होता है क्या? सब अलग अलग राज्य में रहते हैं और यूपी में जो बोलता है बिहार में बोलते हैं, बिहार वाले यूपी में बोलते हैं, झारखंड वाले बिहार में बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड भाई हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं और आपस में गहरा संबंध है। और पता नहीं कुछ लोग पॉलिटिकली क्या क्या बोलते रहते हैं, यह समझ में नहीं आता है। अगर किसी को इससे लाभ मिलता है तो वे लाभ लेते रहें। अगली बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस ने पाकिस्तान के 2 आतंकवादियों को पकड़ लिया है और जिसके बाद बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 13 जिलों के एसपी और रेल पुलिस को चौकन्ना रहने की चेतावनी दी गई है। जी हां, पाकिस्तान के 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद बिहार में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल मंडल सुरक्षा आयुक्त AK लाल ने आतंकी कार्रवाई को लेकर 13 जिलों के एसपी सहित रेल पुलिस को अलर्ट रहने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ASI द्वारा प्रशिक्षित 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक ये आतंकवादी गणेश चतुर्थी नवरात्र त्योहारों के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कई जगहों पर बम विस्फोट करने की कथित साजिश रच रहे थे। और बताया जा रहा है कि देश की विभिन्न जगहों पर पुल, पुलिया, रेलवे ट्रैक, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर RDX का प्रयोग करके विस्फोट करने की इनकी मनसा है। और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बताया है कि ये आतंकी कई राज्यों में फैले थे और त्योहारी सीजन में आतंक का नापाक खेल खेलना चाहते थे। और इधर बिहार में भी त्योहारों का सीजन आ रहा है। दशहरा, दीपावली और छठ पूजा में यहाँ बहुत भीड़ रहती है। बस अड्डा, रेलवे प्लेटफॉर्म, एयरपोर्ट समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों पर काफी लोगों की भीड़ होती है। तो ऐसे में रेलवे सुरक्षा बल की कोशिश है कि कोई घटना नहीं घटे और इसी को लेकर अब बिहार के 13 जिलों में एसपी और रेल एसपी को अलर्ट रहने की चेतावनी दी गई है। बिहार के 3 करोड़ श्रमिकों को अब न्यूनतम मजदूरी दर में इजाफा होने वाला है। अब मजदूरों को ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो वहीं 1 अक्टूबर से यह वृद्धि प्रभावी भी हो जाएगी और श्रम संसाधन विभाग ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के लिए प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि अभी अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 304 रुपए रोजाना है, जबकि अर्धकुशल श्रमिकों को 316 रुपए रोजाना देने का प्राविधान है। तो वहीं कुशल श्रमिकों को 385 रुपए रोजाना और अति कुशल श्रमिकों को 470 रुपए रोजाना का प्राविधान है। लेकिन अब 1 अक्टूबर से 3 करोड़ श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर में 15 रुपए तक की रोजाना वृद्धि होने वाली है।